चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में दिग्दर्शिका के अंतर्गत जो पहला पाठ है वंदना, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें पहला श्लोक है, विश्वानि देवः सवितः दूरितान् परासु यद भद्रं तत् न आसु। यद भद्रम तत् न आसु। अगर हम इसका विच्छेद करें तो तत् धन न करना होगा, तत् धन तन्न। भद्रम माने होता है कल्याणकारी, यत माने होता है जो, इधर सवितः देव। देखते हैं, विश्वानि देव सवितः दूरितान् परासु। दूरितान् माने होता है पापों को, परासु माने दूर कीजिए। कौन दूर करे? सवितः देव, यानी हे सूर्य देव। सवित माने सूर्य। हे सूर्य देव, विश्वानि दूरितान्, संपूर्ण पापों को परासु दूर कीजिए। यानी हमने जितने भी पाप अब तक किए हैं, हे सूर्य देव आप हमारे सारे पापों को परासु दूर कीजिए। कौन दूर करे? सूर्य देव दूर करे। क्या दूर करे? दूरितान, पापों, विश्वान, संपूर्ण। हे सूर्य देव आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो, तत् वह न आसु, हमें प्रदान कीजिए। यानी हमारे लिए जो लाभकारी हो, जिससे हमारा भला हो, जिससे हमारा कल्याण हो, हे सूर्यदेव आप वह मुझे प्रदान कीजिए। पहले में कहा गया, हे सूर्यदेव आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए, जो कल्याणकारी हो वह हमें आशु प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, वह हमसे हमें प्रदान कीजिए। इस तरह से आपका एक पहला श्लोक था। दूसरे में हम देखेंगे, ईशावास्यम, यहाँ हलंत लगाते हैं कि इदम निकल जाएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजित्ता मा कृतः कश्चित् धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार के कण कण में, सब जगह ईश्वर का वास है। अर्थात सब में ईश्वर व्याप्त है, मौजूद है। ईश्वर के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस जगत की जगती पर, इस संसार की धरती पर जो कुछ भी, यत् किंच, जो कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े चीज, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, संसार की सारी चीजों में ईश्वर का वास है। सब में ईश्वर व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन वंजिता मां वृथः कश्चित् धनम, ईश्वर के द्वारा जो कुछ हमें प्रदान किया गया है, ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, उसका तेन, उसके द्वारा जो कुछ भी दिया गया उसका त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, वंजिता, हमें उपभोग करना चाहिए। मां वृथः कश्चित् धनम, कश्चित् धनम मागत, किसी के धन की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन किसी का सगा नहीं होता। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास हो जाएगा। इसलिए हमें किसी के धन की भी लालच नहीं करनी चाहिए। कौन व्यक्ति कैसे धन अर्जित किया है, उसको धन को हमें अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उसका त्याग पूर्वक हमें उपभोग करना चाहिए। यानी उपभोग करते समय, अपने लिए उस वस्तु को प्रयोग करते समय इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए कि हम उतना ही अपने लिए उपभोग करें जितने से हमारा काम चल जाए। इसलिए यहाँ कहा गया त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, भुंजिता, उपभोग करें। माँ कश्चित्, माँ कृथा कश्चित् धनम, कश्चित् धनम, माँ किसी के धन की लालच मत करें, क्योंकि धन किसी का होता नहीं है। इस तरह से आपका ये हो गया, ईश्वर का वास कहाँ है? इस
में जो कुछ या सब में ईश्वर का वास है, सब ईश्वर से व्याप्त है, उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ हमें प्रदान किया है उसका हमें त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। धन, किसी की भी धन की लालच नहीं करनी चाहिए। हम देखते हैं गुरु और शिष्य के पारस्परिक संबंध की बात कही गई। आपस में मिलकर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो भी कार्य करें शिक्षा से संबंधित, उसमें हम दोनों साथ साथ मिलकर कार्य करें। कह रहे हैं सह नौ अवत, गुरु और शिष्य दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर आप नौ का अर्थ होता है हम दोनों की सह माने साथ साथ, अवत माने रक्षा करें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ अवत माने रक्षा कीजिए। सह नौ भुनक्तु, आप हम दोनों के साथ साथ पालन कीजिए। सह वीर्यम करवाएं, हम दोनों कौन, हम दोनों गुरु और शिष्य मिल करके साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। क्या करें? पराक्रम के कार्य हम दोनों मिल करके करें, साथ साथ करें, आपस में सामंजस्य बना करके हम लोग कार्य करें। तेजस्वी नौ अवधीत अधितम अस्तु, न अधितम, हम दोनों का जो अध्ययन हो, पढ़ाई से संबंधित जो हम लोगों का अध्ययन हो, जो हम लोग पढ़ाई करें, वह तेजस्विता से युक्त हो, तेज युक्त हो। माँ विदिशा वह विदिशा, माँ हम सब आपस में विदिशा द्वेष ना करें, आपस में मिलजुल करके रहें। गुरु और शिष्य आपस में परस्पर प्रेम भावना के संबंध आपस में मिलजुल करके रहें। हम सब आपस में कभी भी गुरु और शिष्य द्वेष न करें, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से की गई है। हे ईश्वर, आप हम दोनों का, नौ माने होता है हम दोनों, षष्ठी विभक्ति का है, अगर इसका हम विच्छेद करते हैं तो होगा नौ धम अवत, अवत माने होता है रक्षा कर। नौ हम दोनों की, अगर यहाँ देखें तो संधि कौन सी होगी? विच्छेद न के नीचे हलत लगाए, अ निकला, इधर क्या है? अवत। अ के बाद कोई भी स्वर अगर आता है तो अ के स्थान पर आव हो जाता है, न के नीचे हलन। अ के बाद कोई स्वर आया तो अ के स्थान पर आ आधा वह होगा, इधर अवत होगा। इस तरह से आपका हलंत हटा ए आ गया, बची आ की मात्रा वह है, हलंत हटा ए आ गया वह तू। तो हम देखते हैं नावत, यानी इसका विच्छेद क्या होगा? नौधन अवत। तो ए का ए का आय, ओ का औ और औ का आ, ये आपका होता है अयादि संधि में। किस संधि में होता है? अयादि संधि में। यहाँ का आपका नौधन अवत अयादि संधि का प्रयोग किया गया है, एक संधि कर दिया गया। नौ हम दोनों की अवत रक्षा करें, किससे कहा गया? परमात्मा से कहा गया। हे ईश्वर, हे परमात्मा, नौ अर्थात हम दोनों की साथ साथ अवत रक्षा करें। नौ हम दोनों की साथ साथ भुनक्तु पालन करें। सवीर्यम करवावे, हम दोनों गुरु और शिष्य साथ साथ वीरता के कार्य को करें, पराक्रम के कार्य को करें। तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, हम दोनों का जो अध्ययन है वह तेजस्विता से युक्त हो, तेज हो। माँ विदिशा वाही, हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें, द्वेष की भावना न रखें, अर्थात जो भी कार्य हम करें दोनों गुरु और शिष्य मिल करके आपस में कार्य करें तो हर चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम आपस में द्वेष की भावना न रखें, आपस में द्वेष न करें। चलिए इसमें हम देखते हैं कि लोगों को जागरूक करते हुए, क्या करते हुए? प्रेरणा देते हुए, लोगों को सतर्क करते हुए इस श्लोक में कहा गया है उत्तिष्ठत्,
उत्तिष्ठत, उठो, उठो अर्थात आलस्य को त्यागो, उठो। जागृत, जाग जाओ अर्थात कुछ पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। प्राप्य वरान, वरान माने श्रेष्ठ को पा करके, प्राप्य वरान निबोधत, अपने श्रेष्ठ को पा करके उनसे कुछ क्या करो, प्राप्त करो, क्या, ज्ञान, अर्थात अपने से जो अच्छे लोग हैं उनसे कुछ अपना ज्ञान प्राप्त करो। उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठो, जाग जाओ अर्थात आलस्य मत करो, कुछ भी सीखो। उसके लिए भी हम अपने से श्रेष्ठ को पा करके या श्रेष्ठ के पास जा करके उनसे ज्ञान लेकर उस कार्य को हमें अच्छी तरह से पूर्ण कर लेना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा क्या कहा गया, उठो, ऐ मनुष्य उठो, जागो, बिल्कुल तैयार रहो, श्रेष्ठ को पा करके अर्थात अपने से अच्छे लोगों को पा करके अपने जो जानकारी की कमी है उस जानकारी को पूर्ण करो, उसे प्राप्त करो। हमेशा तैयार रखने की प्रेरणा इसमें दी गई है। अच्छी अच्छी चीज़ें हमेशा सीखने की बात इसमें कही गई है। इस तरह से आपका ये इसमें हम देखते हैं यतो यतो समीह से ततः न अभयम कुर, विसर्ग का ओ हुआ न अभयम कुर, हमें भय मुक्त कीजिए। किससे प्रार्थना की जा रही है, परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा गया हे ईश्वर यतो यतः समीह से, हे ईश्वर यतो यतः माने जिस जिस से या जहाँ जहाँ से, समीह से माने चाहते हो। ईश्वर को पता है हमको कहाँ कहाँ से क्या क्या दिक्कतें हैं, इसीलिए कहा गया यतो यतः समीह से ततः न अभयम कुर, हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से या जिस जिस से चाहते हैं तथा उससे न हमें अभयम कुर, भय मुक्त कीजिए, हमें निडर बनाइए। सम न कुरु प्रजाभ्य अभयम न पशुभ्य, न पशुभ्य अभयम कुरु, हे ईश्वर आप हमारे पशु और हमारी प्रजा का क्या करिए, हमारी प्रजा को भय मुक्त कीजिए। आप न सम न कुरु प्रजाभ्य, हमारी प्रजा का आप कल्याण कीजिए। हे ईश्वर आप हमारी प्रजा का संतानों का क्या कीजिए, कल्याण कीजिए। न पशुभ्य अभयम कुरु, हमारे पशुओं को भी भय मुक्त कीजिए, अर्थात हमारे पशुओं को भी किसी रोग आदि बीमारी आदि से कोई भय हो, डर हो, शंका हो तो उससे मुझे हमारे पशुओं को भय मुक्त कीजिए। हमारी प्रजा का हर तरह से आप क्या कीजिए, कल्याण कीजिए, क्योंकि ईश्वर को ऐसा मानना है कि ईश्वर को हर चीज़ का पता है कि हमें किससे भय है, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए ईश्वर आपको सब कुछ पता है, इसलिए आप जिस जिस से या जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ वहाँ से या उस चीज़ से मुझे भय मुक्त कीजिए, हमारी प्रजा का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को भी भय मुक्त कीजिए। इस तरह से आपका ये वंदना पाठ जो था वो कक्षा 11 का समाप्त होता है।